हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो 9th में थोड़ा सा है, 10th में है, 11th में है, 12th में है। आपको चारों क्लास में पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप पढ़े होंगे, आप तो पढ़े तो ज़रूर हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। तो इससे पहले आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलो, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो बनाएगा, उसमें पूरा तरह से हम आपको बता देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना। देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इस बात को समझिएगा। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की विधि बनाने के विधि को जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का विधि जो है वो 5 तरह से बनाया जा सकता है। मुख्य रूप से हमको 2 ही पढ़ना होता है, मुख्य रूप से हमको 2 ही विधि पढ़ना है, लेकिन 5 तरीका से हम इसको बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़े होंगे मुख्य रूप से 2 ही। देखो, एक हम लोग पढ़े हैं संक्षिप्त, एक हमने कितना पढ़े हैं संक्षिप्त। हम 5 को बता देंगे, ठीक है। पहले हम जान जाते हैं, पहले हम संक्षिप्त रूप से एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े हैं। हमने क्या पढ़ा है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा है संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम पढ़ लेते हैं। पहले हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ लेते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको उस बात को समझना होगा बस। देखिए, इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि याद ना हो। कोई भी बुक हो या पढ़ाई ऐसा है ही नहीं कि आपको समझ में आएगा। बस पढ़िएगा तो समझ में आएगा, अन्यथा ऐसे तो समझ में आने वाला कुछ नहीं है। कितना हो भी कोशिश कीजिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो टाइम मत काटिए, चलिए देखिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेगा। आपको इतना इजी तरह से समझा दे रहे हैं कि आपको आ जाएगा, बस याद रखिएगा। देखिए, पहले हम शुरू कभी करेंगे तो एस से करेंगे, PDF, यानी कि 4 कक्ष याद रखिएगा, 4 कक्ष याद रखिएगा। क्या? 4 कक्ष याद रखिएगा। SPDF, एस में कितना तो याद रखिएगा 2, P में 6, D में कितना 10 और F में 14 कक्षक होता है, इसमें याद रखिएगा। SPDF इतना याद रखिएगा। SPDF, एस में 2, P में 6, D में 10, F में 14 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के मतलब इलेक्ट्रॉन अट जाएगा उस कक्षक में, ठीक है। इतना समझ में आपको आ रहा है कि नहीं? ऐसे बोलिए कि आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना? आना चाहिए, जैसे आए आना चाहिए। देखो, सिंपल से याद रखो, हम कभी भी स्टार्ट करेंगे एस से। अब इधर हम बढ़ेंगे तो किससे करेंगे, SP, ठीक है। अब करेंगे SPDF, फिर SPDF, फिर SPD आया, SPDF, फिर SPDF, फिर SPD, उसके बाद SP हो गया। समझ में आ रहा है? SPDF। अब देखिए, इसको बनाना बहुत इजी है, आप समझिएगा। देखो, इसको
यहाँ पर हम 1 1 लिख देंगे क्योंकि हमने 1 1 से चलाया था। फिर ये 2 2 पर है 2 2, ये 3 3 पर है 3 3, ये 4 4 4 4 स्टार्ट किया हमने 5 5 5, यानी एस सॉरी इधर गया, मिस्टेक थोड़ा सा, सॉरी यहाँ से हमने गड़बड़ कर दिया था, सॉरी। देखिए 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5, उसके 6 6 6 7 7, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट किए थे एस एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, उसके बाद एस पी डी, उसके बाद एस पी, खत्म। बहुत इजी है, बस आपको समझने की बात है। हमने पहले ही लिखवाया एस में 2, यानी कि जो भी एस है उस पर 2 2 रख देंगे। पी में 6, एस में 2, एस में 2, पी में 6, एस में 2, पी में 6, याद रखिएगा, पी में 6, डी में हमने यहाँ पर लिखवाया है 10, एफ में 2, एस में 2, पी में 6, 8 जो है डी है उसमें 10, एफ में 14, फिर 2 6 10 14, फिर 2 6 10, फिर 2 2 6, याद रखिएगा। और फिर इसको काटा जाता है, तीर के निशान देकर रहेगा। याद रखना, कभी भी पीछे से चला जाता है, आगे से नहीं, पीछे से। इसको पीछे से देखा जाता है, समझ में आ रहा नो? इसको कहाँ से देखा जाता है? पीछे से देखे निशान, हेकरा के पीछे से देखे निशान। फिर देखो यहाँ से हम देखेंगे ऐसे, फिर इधर जाएगा, फिर पीछे से देखेंगे हम, ठीक है। तो याद रखना, ऐसे गलती हुई, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से तो हो गया 1 1 1, यानी कि एक बार एक काटना है। फिर हमको 2 2, यानी कि फिर हमको इधर से स्टार्ट होगा, पीछे ही से चलेगा, फिर 2 2 काटना है, फिर हमको 3 को काटना है, 1 2 3, याद रखना, 1 2 1 2 3 1 2 3, फिर ऐसे कटेगा, फिर कटेगा ऐसे 1 2 3 4, यानी 4 कटेगा, 2 3 3 4, 1 2 3, फिर अब 3 कटेगा, 2 कटेगा। तो याद रखिएगा 4 3 ऐसे खत्म, 4 3 ऐसे खत्म हो गया। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आपको इजी तरह से बोले थे ना पढ़ाएंगे, इजी तरह से पढ़ा रहे हैं, समझिए। अब इधर समझिए, हम इसका एग्जाम्पल पे समझते हैं। पहले इसको समझ लिख लेते हैं हम, इधर हम साइड में, कहीं भी हम इसको साइड में लिख लेते हैं जी, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, समझिए। यहाँ पर पहले 1s2, उसके बाद 2s2 2s2, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2p6, यानी 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6 3p6, उसके बाद 4s2, फिर देखो इधर, उसके बाद 3d10, उसके बाद 4p6, उसके बाद 5s2 उसके बाद देखो 5s2, उसके बाद 4f14 4f14 4d10, उसके बाद 5p6 खत्म, 1 2 3, उसके बाद यहाँ पर देखो इधर 5f 14, उसके बाद यहाँ पर 6p6, उसके बाद 6s2, उसके बाद इधर 6d10, उसके बाद 5, ठीक है, p6, ऐसे याद रखना। बहुत इजी है, बोले ना, बहुत इजी है। आपको इस पर सोचना समझना होगा। छापे जल्दी, छपा गया।
जितना हो सके उतना जल्दी छापिए। मिटा देते हैं। देखो बहुत 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 ईजी है, ठीक है। आपको बस समझना होगा, बल्कि इस बातों को अच्छे तरह से समझना होगा, कुछ भारी नहीं है। समझ गए तो बन जाएगा। इजी से इजी है, आपको बस इसको समझना होगा, जैसे समझ लेकिन आपको समझना होगा, ठीक है। इस पर हम क्वेश्चन बनवा देते हैं। जैसे कि हम लिथियम ले लिए, बेरिलियम ले लिया, ठीक है। हम कार्बन भी ले लेते हैं, चलो ऑक्सीजन ले लेते हैं, कुछ कुछ ले लेते हैं। उसके बाद हम नियोन, चाहे सोडियम भी ले लेते हैं, चलो मैग्नीशियम ले लेते हैं, ठीक है। अगर कैल्शियम लेना चाहे तो कैल्शियम ले लेते हैं, चलो इतना ले लिया तत्व। हमने इतना तत्व ले लिया, इसका हमको सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। क्या निकालना है हमको इसमें? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझ में आ रहा है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक हमको इसमें विन्यास निकालना है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको इसमें निकालना है। ज़्यादा कुछ किए नहीं है, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल देना है। लिथियम का, बेरिलियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, सोडियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का। देखिए इसमें कितना होता है 3, यानी 1:2, 2:2, 1:2, उसके बाद 2:2। क्या सही है? ना, गलत है, गलत है। यहाँ पर देखना है, इसके पावर पर देखना है, इसका मूडिया पर देखेगा कि इतना आया कि नहीं। तो 2 2 4 हो गया, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे? 1, यानी कि 2 1 3, ठीक है। इजी है कि नहीं बताओ? इजी है नो? तो इजी है, सब कुछ है, बस आपको समझना है। देखिए यहाँ पर बेरिलियम 4, अब देखो यहाँ पर 1 2 2 4, यानी कि एक हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 4 आ तो गया। कोई भारी है बताओ तुम ही, कुछ भी भारी है? थोड़ा सा भी भारी है तो बोलो कि हाँ भारी है। कुछ भारी नहीं है, बस इजी से इजी से इजी से इजी है। आपको उसमें समझना है, ठीक है। अब देखो 6 है, 2 2 4, इसमें 6, तो इसमें से हम 4 ले लेंगे, यानी कि 1:2, 2:2, उसका 2p4, 4 5 6, तो यहाँ पर हम 2 लेंगे, 2 2 4 2 6, हो तो गया कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर 8 है, तो 1:2, 2:2, उसका 2p कितना ले लेंगे? 2 2 4 4 8। समझ में आया? मतलब कि इसके कोष्ट में भरा जाएगा। तो हमको ये तो पता है नु, हमको SPDA पता है, इसमें 2 आएगा, P में हमको कितना आएगा? 6 आएगा, D में कितना आएगा? 10 आएगा, F में 14 आएगा। बस इतना 4 को याद रखना होगा। SPDF, S में 2, S में 2, P में 6, D में 10, F में 14। बस इतना हमको याद रखना होगा। इसके अलावा बावजूद आपको सब बन जाएगा, ठीक है। बस इतना याद रखना होगा। अब देखिए सोडियम का 11, तो देखो A1H2, यहाँ पर है 2H2, तो हमने 2H2 कुछ लिख रहे हैं हम अलगे से, कुछ भी ऐसा हो कि अलगे से लिख रहे हैं, कुछ सब इसमें से लिखना है। जैसे हम बनाए तो वैसे बना देना, इजी है। जैसे कि देखो हमने एस लिखा था, SP लिखा, SPDF लिखा, SPDF लिखा, फिर SPDF लिखा, फिर SPD, फिर SP, ऐसे निकाल दिया। तो इसमें हमने 1 1, ठीक है, 1 2 2 2 3 3 4 4 4, सब में 5 5 5 6 6 6 7 7 7। अब देखो इसके पावर पर अगर 2 हो तो 2, उसके बाद 6 लगे तो 6, यानी कि उधर चलेंगे। S पर 2 लिख देंगे, P पर 6 लिख देंगे, D पर 10 लिख देंगे, और F पर 14 लिख देंगे। देखो ऐसे। अब पीछे से तो काट देना, एगो एगो, दूगो दूगो, दूगो दूगो, तीन गो, ना 1 2 3, इधर से काटेंगे। 1 कट गया, 1 कट गया, देखो फिर इधर गल ऐसे 2 कट गया, फिर 2 काट दिए, फिर 3 हो गया, 1 2 3, फिर 3 काट दिए। अब 4 यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद 3 खत्म। तो ऐसे इजी है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, इसको याद रखना होगा, ठीक है। देखो 2 2 4, उसके बाद हम क्या लिख देंगे 3p6,
5 6, ठीक है, 2 8, 6 2 8 और 2 10 और एक लिख देंगे इसमें 3s1। यहाँ पर 2 होता है, 2 रहेगा तब कोष्टक पूरा होगा, लेकिन हमको एक चाहिए तो हम एक के लिखेंगे, यानी कि सोडियम का हो गया। मैग्नीशियम कैसे होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, खत्म। ऐसा बोलिए कि ना सर हार्ड है, ऐसा हो सकता है हार्ड है? बताइए, कुछ भारी है, थोड़ा सा भी अगर भारी होगा तो बोलिएगा, इससे इजी हो ही कुछ नहीं सकता है। अब हमको 20 का निकालना है तो वैसे ही को वैसे ही लिखेंगे। देखो लिख रहे हैं, देखो हमने कुछ किया, 6 2 8 10 12। अब देखो यहाँ पर 12, अब यहाँ पर 3p6 कुछ ज़्यादा नया, फिर यहाँ पर 4s2 हो तो गया 20 हो गया। कुछ ज़्यादा ऐसे किए कि नहीं समझ में नहीं जाएगा, नहीं समझ में नहीं जाएगा, ऐसे था कुछ नहीं था, ठीक है। इसको मिटाएंगे हम जल्दी जल्दी में, क्योंकि हम बोले ना कि आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे यानी नहीं लेंगे। चलिए देखो, हमने 1s2 2s2 ऐसे लिए थे तो कैसे लिए, एक बार और रिवीजन करवा देते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। देखो इधर हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे अच्छा इसको पूरा मिटाएंगे अब, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ऊपर करके लिखेंगे, ठीक है, ऊपर करके लिखेंगे। एक बार और रिवीजन, आपको जितना ज़्यादा रिवीजन होगा आपके लिए उतना ज़्यादा फायदा होगा। देखो इधर से स्टार्ट करेंगे, एस पी डी एस पी एस, अभी इधर सब एस पी डी एस पी डी एफ एस पी डी एफ, फिर एस पी डी, ठीक है, एस पी डी, फिर एस पी हो गया। अब देखो कुछ हम किए, शुरू में लिखे 4 कोष्टक होता है, एस पी डी एफ होता है, वही याद रखना है। हमने एस लिख दिया, फिर एस पी लिख दिया, फिर एस पी डी, फिर एस पी डी ए, फिर एस पी डी ए, फिर एस पी डी, फिर एस पी, बस खत्म। हम ज़्यादा कुछ किए तो बोलो। अब देखो हमको लिखना है 1 यानी 1 पबावे, है 2 2 पबावे, है 3 3 3 पबावे, है 4 4 4 4 पबावे, है 5 5 5 5। एकरा से कुछ इजी हो सकेला, समझ लो, एकरा से इजी कुछ हो सकेला, कुछ इजी ना हो, मतलब कुछ इजी ना हो सकेला, इतना इजी कुछ ना हो सकेला। तो एकरा के समझ लिया लोग, ठीक बा। 6 6 6, ओकरा बाद 7 7, यानी कि 1 पर हर 2 2 पर चला देनी, 3 3 पर चला देनी, 4 4 पर चला देनी, 5 5 पर चला देनी, 6 6 पर चला देनी, 7 7 पर चला देनी। एकरा से ज़्यादा कुछ हम नहीं कर सकते, ठीक बा। हम सब एस पर 2 पर ले बने सन, सब पढ़ाई पढ़ा ले बनी, पी पर 6 2 6 10, यहीं तो लिखो दिए लोग 2 6 10 14, 2 6 10 14, 2 6 10 14, ऐसे याद रख लोग, 2 6 10 2 6। बताओ लोग, अब ज़्यादा कुछ कोई नहीं, हम थोड़ा सा भी ऐसा बात पा कि ना ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा कोई नहीं है। सिंपल से एस माने कि 1 पबावे 2 पैसा परासन, है टीम 3 पबावे, है टीम 4 पबावे, है टीम 5 पबावे, है टीम 6 पबावे, है टीम 7 पबावे। एक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएं सन, बहुत इजी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़, बहुत इजी तरह से, ठीक बा। अब देखो इसमें थोड़ा सा हमको कहना क्या है, अब हम इसको काट देते हैं। देखो ऐसे काटेंगे, इसको हम काटेंगे कैसे, किसी से काट देते हैं, चलो लाले से काटते हैं। देखो याद रखना, पीछे से कटेगा, ऐसे कट गया, फिर कटेगा, यानी कि 1 1 याद रखना ऊपर, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4, फिर 4, फिर 3, फिर याद रखना 1 1, फिर 2, याद रखना 2 2,
फिर दू, एक एक दू दू, फिर क्या देखना 1 2 1 2, इधर एक 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 एक, ये गलत करते करें ना, कहीं गलती किए हैं, गलती हो गया, 2 2, फिर 2 1 2 3, फिर 3 1 2 3, फिर 3 1 2 3 4, फिर 4 1 2 3, फिर 3, ठीक है, फिर 3 2 2 1 1 2 2 3 3 4 3, ऐसे याद रखना, बस याद रखना। अब इधर से हम चलेंगे, जैसे कि फिर चलेंगे वैसे ही 1s2 1s2, याद रखना 1s2 1s2, फिर 2s2 2p6 3s2, इधर से फिर 3p6 3p6 4s2 4s2 3d 3d10 3d10, फिर 4p6 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 5s2 5s2, इतना ऐसे ही पीछे से करके हम पूरा लिख देंगे। इसी को बोलते हैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी को हम बोलते हैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। देखो, हमको इसमें 3-4 बातें हैं जो याद रखना होगा। एक याद रखना हाइड्रोजन ठीक है, हाइड्रोजन हमेशा याद रखना होगा। इसमें 4-5 पॉइंट है जो हमेशा याद रखना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, 3-4 पॉइंट है। याद रखना होगा। हीलियम, देखो इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं, बस थोड़ा सा याद रखना होगा, जैसे भी आप याद रखें। हीलियम, नियोन, हीलियम नियोन, उसके बाद आर्गन, ठीक है, हीलियम नियोन, आर्गन, कीटोन, एक्सनोन, रेडोन। आर्गन, कीटोन 36, जेनोन 54 और रेडोन 86। देखो इतना याद रखना होगा, मतलब कि अगर ज़्यादा हो, जैसे 4-5 हो तो पहले हई चिपका के ओकर बाद 2-3 के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दिया। अगर 15-20 बावे तो हई लिख के नियोन के चिपका दिया, और बाद से सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दिया। आर्गन चिपका दिया और फिर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दिया। कीटोन लिख दिया, फिर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दिया। जेनोन लिख दिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य बना दिया। बस करे के ज़्यादा कुछ नहीं है करे के। जैसे देखो, अगर हम मान लेते हैं, चलो यहाँ पर हम लिख दिए कैल्शियम 20 का बना रहे हैं, ठीक है, कैल्शियम 20 का बना रहे हैं। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। हम कैल्शियम बना रहे हैं, 20 का बना रहे हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। देखो इसको ले लेंगे, ठीक है, किसको ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, इसको हम ले लिया, यानी कि आर्गन 18 हमने ले लिया, ऐसे लिख देंगे। चाहे रुक एक मिनट, यहाँ हमारा AR ऐसे लिख देंगे। फिर अब सोचो 18 कहाँ तक आएगा, 2 4 4 6 10 2 12 और 12 6 18, तो इतना लिख दिया। 18 और 2 को 20, मतलब हेतना आई, हेजी ले आई, तो हेतना के जगह हम हई लिख देनी। हेकरा के जगह मतलब 18 के जगह हम हई लिख देनी, और 20 के जगह हम हई लिख, हम 4s2 एक कहनी सन
संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे कि 15 को, जैसे कि हम लिखता नहीं कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कि हम सोडियम चाहे मैग्नीशियम में मान लेते हैं 12, तो मैग्नीशियम के 12 के कितना हुई, तो पहले लिख दिया चिपका दिया इन 10 के, मतलब एक नज़दीक वाला जितना भी कुछ वगैरह के चिपका कर लीजिए, चिपका दिया, नज़दीक वाला का कर लीजिए चिपका दिया, मतलब फेविक्विक से चिपका कुछ चिपका के चिपका दिए। फिर कितना लिख दिए 10, यानी कि देखो 2 4 10 आवता हमारा कितना है 12 चाहिए, तो हेजिल आई, मतलब हेजिल हम लिख देनी, यानी कि 3s2 खत्म। यू आंसर ये कहना का बोला मैग्नीशियम का आंसर। यानी कि संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन, ये बस इतना याद रखे के पड़ी, इतने याद रखे के जरूर पड़ी। एकरा के बाद कुछ ज़्यादा नहीं खे, ओकरा बाद हम सके ये पढ़ लेनी सन, और 2-3 तरह से पढ़ा देता नहीं, ये 2 तरह से हम सके पढ़ लेनी सन, याद रखे लोग। हम सके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनावे के, हम सके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनावे के, हम सके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनावे के 2 तरीका से, मतलब मेथड 2 गो पढ़ लेनी सन, हम सके मेथड 2 गो पढ़ लेनी सन, याद रखिए लोग, मेथड को पढ़ लेनी सन 2 गो पढ़ लेनी सन। अब हम सके पढ़ल जाई सेल वाइज काची, तो सेल वाइज पढ़ल जाई, सेल वाइज याद रखो, सेल वाइज पढ़ल हम सके, सेल वाइज पढ़ल, मतलब कहेला के कहेला, एल कहेला, एम कहेला, एन कहेला, के एल एम एन, के एल एम एन, के एल एम एन, के एल एम एन, के कहेला हमारा लगे 2 गो रही, 8 गो रही, 16 गो रही, 32 गो रही कहेला, मतलब ये हमारा घर में 2 आदमी रही, ये कहेला हमरा लगे 8 आदमी रही, हमारा लगे रूम पावे तो 16 आदमी के बाद, हमारा लगे कहेला 32 आदमी के बाद, मतलब 2 8 16 32 आदमी के, मतलब उसमें रूम पावे, हेगा लगे 2 आदमी को रूम पा, मतलब है ज़्यादा कमाई। समझ बात, समझ करो बात के समझ करो, बात के पकड़ करो, बात के मतलब उसे डिटैचमेंट, देखो डिटैचमेंट मतलब अटैचमेंट हो, और जितना हुई अटैचमेंट से हो गए के बाबे, कोनो भी बात बा अटैचमेंट करो, समझ तरह बात, ओकरे बात से अटैचमेंट हो गए के बाबे। देखो के बनाओ जी, अगर हम बोल दी मैग्नीशियम के बनाने के लिए, चलो हम बोल देते हैं क्लोरीन के बनाने के लिए, क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है, चलो क्लोरीन का बना रहे कितना होता है 17 होता है। जैसे हम क्लोरीन का कैसे बनाएंगे, तो देखो 2 लिख देंगे पहला में, फिर 8 लिख देंगे, अब देखो कितना लिखेंगे 2 8 लिखेंगे, अब देखो 8 2 कितना हो गया 10, 8 2 10, यहाँ पर 7 लिख देंगे कि नहीं हो गया, 8 2 10 और 7 17, यानी 17 आ गया। याद रखना कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण कब होगा, कम से कम 8 होना चाहिए। कोई भी कक्षक है, ये कक्षक ये कक्षक ये कक्षक, इसको छोड़कर इस तीनों कक्षक में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए, तभी जाके ये अष्टक में ये तभी जाके अपना अष्टक का करेगा, पूर्ण रूप से करेगा, अब तभी जाके ये अष्टक पूर्ण रूप से करेगा, तो ये उसमें होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर ये अपना करेगा। ये हमारा मैथड थ्योरी है, ये हमारा मैथड थ्योरी है, ये हमारा मैथड थ्योरी है, इसको याद रखना होगा। मैथड थ्योरी था हमारा, खत्म। अब देखो, अब एक और है, उसको हम पढ़ लेते हैं। अब एक और है, उसको बोलते हैं सब सेल वाइज, सब सेल वाइज पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें भी होता है वही होता है, जैसे कि हम लिख दिए F14 होता है पता है, तो इसमें कितना कक्ष, तो इसमें कक्ष जो होगा कक्षों की संख्या 7, ठीक है, इसमें कक्षों की संख्या कितना 7, जैसे एस हो गया, एस पी डी एफ ऐसे होता है, तो इसमें 10 कक्षों की संख्या होगा, 5 होगा कक्षों की संख्या, इसमें कितना होगा 7 होगा। ये याद रखने वाली बात है, सिंपल सी बात है। इसमें कितना होगा 3 होगा, ये इसमें देखो, इसमें हम कितना लिखते हैं समझो, 2 होता है, तो यानी कि 1 होगा, एगो में 2 गो, एक अल्फा एगो बीटा, यानी कि फॉरवर्ड बैकवर्ड, इसे फॉरवर्ड बैकवर्ड होगा। इसमें कितना हो गया, इसमें 14 आएगा, यानी देखो इसे 1 2 3 4 5 6 7, देखो
1 2 3 4 5 6 7, 7 को हो गया। कक्षक, कक्षकों की संख्या कितनी हो गया? कक्षक की संख्या कितना भइल? 7 को हो गए। तो कक्षक की संख्या 7 को, यानी यहाँ पर अल्फा बीटा यानी कि फॉरवर्ड बैकवर्ड, यानी कि फॉरवर्ड इसको बोलते हैं बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, यानी कि 14 था पूर्ण कर दिया। अगर यहाँ पर हम 13 लिख देते तो 13 लिख देते, इसमें से कम कर देते, सिंपल सी बात है, एक कम कर देते। पहले कहता है हुंड का नियम, हुंड का नियम ये कहले कि पहले कहो को चलाओ, पहले कहो को चलाओ, जबरदस्ती मत बतियाओ, पहले कहो को चलाओ। रसगुल्ला चलाओ तो रहो तो पार्ट में बैठल बड़ो, तो हुंड के नियम कहेला कि पहले एक को चलाओ, यानी कि जब हम पाथ में बैठ में खाए खातिर रसगुल्ला, तो हम कहला कि पहले पाथ में कहो रसगुल्ला दो, ओकरा बाद से अगर बेसी बचता तो 2 को दो, पहले ही कहो को 2 को 3 को 5 को 10 को मन दियो, अपन बाइल छीन के मन दियो न तो तरह के कुटबो करे निमन से। ये हुंड के नियम कहेला कि पहले कहो को दे दो, ओकरा बाद से जौन बाचता ओकरा बाद से फेन देते चल जा, चाहे ना 2 को मिलो 3 को मिलो, लेकिन पहले कहीं को के तो फिर 2 को दिया। ठीक बा, ये कहेला। एक नियम बहुत आसान बाबे, ये याद रखिए लोग, ये करना दोस्त। तो ये हमार मेथड जोन भइल, ये हमार मेथड जो है वो चौथा हो गया। ये हमार मेथड चौथा हो गया, याद रखिए, याद रही। ये हमार मेथड चौथा हो गया। ये हमारा मेथड चौथा हो गया। ठीक बा, अब देखो, अब समझ आ रही। और एगो मेथड बा ओकरो पढ़िए निमन से, विस्तार रूप से पढ़िए, अच्छा से अच्छा रही। देखो एकर एगो और मेथड बावे, वो पिक्चर के समस्थानिक से बतावेला। पिक्चर के समस्थानिक से एगो और मेथड बावे, जैसे ऐसे होला, एगो में होला KLMN, के में ज़्यादा से ज़्यादा 2 को, एल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 को, ए में 16 को, ज़्यादा से ज़्यादा ए में 32 को। लेकिन अपन अष्टक पुजावे खातिर कम से कम कितना हो चाहिए? 8 गो रहे के चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब इलेक्ट्रॉन रहे के चाहिए 8 गो। बस इतना याद रखिए लोग, सिंपल से बात बाबे। ये बात के गौर कर लो, याद कर लो, ध्यान में रखो लोग, दिमाग में बैठाओ लोग, फिट करो लोग, बांध लोग, कौशल लोग, बजूर बना लो। ठीक बा, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन अपना कक्षक में है, इसमें गति करेगा। ठीक है, इसको हम के ले लिए, एल ले लिए, एम ले लिए, एन ले लिए, KLMN, हम सबसे मस्त इसको, हम एक गलती कर दी हमने, ये सबसे मस्त इलेक्ट्रॉन को हम एक काहे ना कला से कर दे रहे हैं, सबसे मस्त दिखेगा, अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। अगर हम बोले कि हमको कोई भी ले लेते हैं, हम ऐसे कोई भी ले लेंगे जिसको बताना है हमको कि बनाना है उसको, या बताना है यानी कि बताएंगे, तो उसको ले लेते हैं। जैसे कि सल्फर ले लेते हैं, सल्फर ले लिए, सल्फर का 16 हो गया, इसको हमको बताना है। जैसे कैसे बनाएंगे? पहले में 2 गो इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो इलेक्ट्रॉन। दूसरा में 8 गो इलेक्ट्रॉन, 1 गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो इलेक्ट्रॉन, 3 गो इलेक्ट्रॉन। और ये भी ध्यान रखना कि आपस में सट्टा कर नहीं बनाना है तो दूर दूर पर बनना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 गो इलेक्ट्रॉन, 6 गो, 7 गो, 8 गो इलेक्ट्रॉन, 16 गो। ठीक बा, तो याद रख लो, 1 गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो इलेक्ट्रॉन, 3 गो इलेक्ट्रॉन, 4 गो इलेक्ट्रॉन, 5 गो इलेक्ट्रॉन, 6 गो इलेक्ट्रॉन। सही है। ये कितना चाहिए हमको? यहाँ पर तो 2 हो गया, 2 को इसमें 8 हो गया, 8 2 10 है, 16 को चाहिए, तो यानी कि हमको इसमें 6 को चाहिए ना, 2 2 4 2 6 हो गया। तो
कंप्लीट। बताओ कितना इजी है पिक्चर के समस्थानिक सम को बनाना होगा तो कितना आसानी है। बताओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सम को बनाने के लिए हमने कोई एगो दूगो नहीं पढ़ाया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमने 5 तरीका 5 विधि हमने 5 विधि से बनाया, 5 मेथड से बनाया, यानी कि आपको हमने 5 मेथड से सिखाया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए। ठीक है, कुछ हम दे देते हैं बनाने के लिए, आप बनाइएगा। बोलिए कुछ दे दे बनाने के लिए, बनाइएगा। एटॉम नंबर आप बनाइएगा। होमवर्क आपका रहेगा, आप बना लीजिएगा 2 से लेकर ज़्यादा मत बनाइएगा, 50 तक बना लीजिएगा। ये आपका, आप समझ जाइए कि ये आपका HW है, ये आप HW में ले लीजिए, ये आप HW में ले लीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद। आपसे बस इतना ही निवेदन था। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, मेहनत कीजिए और एक मुकाम हासिल कीजिए। जैसे करेंगे अच्छा रहेगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इससे भी बेहतरीन पढ़ाने का कोशिश करेंगे। जितना बेहतरीन आपको पढ़ा दे, जितना आपको समझ में आ जाए, इतना आसान से विधि से पढ़ाने का कष्ट करेंगे। कृपया प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, जैसे हो सके वैसे करेंगे। आप उसको मेहनत मेरा जारी है, बस आपका देखने का बारी है। ठीक है, तो इसके लिए आपसे धन्यवाद, थैंक्स।